नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय धरोहर और मैं हूं जगतपाल। जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे झारखंड प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पद्मश्री शिक्षाविद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का आज जन्म दिवस है। और आज आप देख सकते हैं कि एक मुंडा समाज के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जितना तारीफ़ करें कम है, क्योंकि पांच परगना की धरती से जन्मे ये शख्स आज विश्व पटल में झारखंड का नाम को आगे बढ़ाया, पांच परगना के नाम को आगे बढ़ाया। ना ही वो एक कलाकार थे, बहुत अच्छे शिक्षाविद थे। मुंडारी और पंचपरगनिया और नागपुरी के दुनिया में कह सकते हैं एक ऐसे सम्राट थे जिनकी वजह से आज नागपुरी को या मुंडारी को या तमाड़ को भी जाना जाता है। और आज इसी कड़ी में हम आज बैठे हुए हैं कि यहाँ पर आज जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं और ये तमाम लोग आज पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की जयंती पर आज माल्यार्पण करने के लिए आए। हम जुड़ते हैं सभी लोगों के साथ जो आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, माल्यार्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जुड़ते हैं हम। आज पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये पांच परगना की धरती हमेशा से बहुत बड़ी रही है और इसी मिट्टी से ऐसे ऐसे शख्स निकले हैं। और निश्चित रूप से आज 23 तारीख जो कि एक अमर गाथा लिखी जानी है, तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं बिरसा उलगुलान फाउंडेशन के संरक्षक रतन सिंह मुंडा जी। इनसे बात करते हैं कि आज का ये जो गरिमामयी दिन है, ये इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को मैं जोहार करता हूं। और आज बाबा रामदयाल मुंडा का जन्मदिवस है। यूँ तो कहा जाए तो खुशी का दिन है, लेकिन वो नहीं रहने के कारण आज हमें दुख है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, बाबा रामदयाल मुंडा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने समाज से कुछ लिए नहीं, बल्कि उन्होंने समाज को कुछ दे के ही गए हैं। जिस तरह से हमारे आदिवासी संस्कृति को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसको बढ़ाने का काम किया। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं, वो सारा चीज़ों को जो हमारे यहाँ के कल्चर था, हमारे संस्कृति था, उसको विश्वविद्यालय तक पहुँचाया, भाषा को पहुँचाया, क्षेत्रीय भाषाओं को पहुँचाया, संस्कृति को पहुँचाया। और आज जो है हम लोग देखते हैं सरहुल कर्मा जो आदिवासियों का त्यौहार है, उस त्यौहार को उन्होंने एक संगठनात्मक रूप दिया और आज भव्य तरीके से हम लोग मनाते हैं। उसका ही देन है। पहले भी तितर बितर होकर के मनता था, लेकिन आज देखिएगा वो व्यक्ति जिस तरह से सरहुल में एक शोभा यात्रा निकलती है, कितना भव्य हो रहा है, वो उन्हीं का देन है, क्योंकि उनकी शुरुआत इन्होंने ही किया था। और आज जो है आप देखेंगे ये विदेश में रहे बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ के अगुआ लोग हैं या समाज के ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे ओहदों में, अच्छे सरकारी नौकरी में लोग हैं, विदेश में भी रह रहे हैं। अगर ये भी चाहते तो ये भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सदा ही अपने समाज के प्रति वो चिंतित रहे और विदेश से फिर नौकरी को भी अपना त्याग करके यूनिवर्सिटी की नौकरी जो प्रोफेसर की उन्होंने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी था रांची, ये आपका अमेरिका में वो को त्याग करके वो फिर झारखंड आए, देश आए। और झारखंड के आंदोलन जो झारखंड अलग के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई को इन्होंने सांस्कृतिक रूप दिया, सांस्कृतिक के माध्यम से लोगों को संगठित किया और उस लड़ाई को और ज़्यादा जोर दिया और अंततः झारखंड अलग भी हुआ। आप देखे होंगे इन्होंने लगभग 1981 आसपास में VC भी बने, तब हमारा झारखंड अलग नहीं हुआ था। रांची यूनिवर्सिटी का ये वाइस चांसलर थे। उस समय इन्होंने अपने मौका और अपने पद का पूरी इस्तेमाल करते हुए समाज हित में जो क्षेत्रीय भाषा का हो, 9 भाषाओं को उन्होंने मान्यता दिलाया, क्योंकि पूरे बिहार में उस समय कहीं भी क्षेत्रीय भाषा का मान्यता नहीं था। लेकिन इन्होंने, इनका योगदान, इनका देन रहा कि इन्होंने इतना प्रयास ये करके उन्होंने किया। साथ साथ में आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून 2006 में इन्होंने केंद्र सरकार से लड़ाई झगड़ा कर करके लगाया। दुखद है ये इस विषय पर अभी फ़िलहाल जो केंद्र सरकार है उस कानून को संशोधन कर दिया है, क्योंकि दुखद है। हम लोग इस पर भी प्रयास करेंगे कि उसका विरोध होगा, क्योंकि उसको और कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए था, न कि उसको फिर आप ये सरलीकरण करिए और वहाँ के वनवासी जितने भी हमारे लोग हैं उनको आप उनके वन अधिकार जो था उसको आप समाप्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में आज के इस कार्यक्रम में हमारे एक बहुत ही जुझारू नेत्री हैं जिन्होंने अपने
प्रयास को बहुत आगे बढ़ाया है और भूतपूर्व मुखिया भी रही हैं ये तमाड़ पूर्वी टुंडी दिल्ली से। और कहीं ना कहीं इनकी एक कदम है और ये चाहती हैं कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए काफ़ी अच्छे काम करना। हम जानना चाहते हैं कि आज के इस परिदृश्य को रामदयाल सिंह मुंडा की जो क्षतिपूर्ति क्या कभी पूरी हो सकती है? जी नहीं। आप इसको किस रूप में देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि पंचपगना की धरती रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का ऋणी हमेशा ही से रहा होगा, तो आप आने वाले समय में आदिवासी समाज या पंचपगना क्षेत्र के लिए क्या किस रूप में इसको आगे ले जाना चाहती हैं? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जोहार करना चाहती हूँ और रामदयाल मुंडा के जन्मतिथि पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसे रामदयाल मुंडा हुए हमारे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे लिए सिर्फ हमारा झारखंड ही नहीं, पांच परगना क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिसका बखान हम लोग कम शब्द में करना मुश्किल है। क्योंकि उस काल में इनका जन्म हुआ जब लोगों को खाने पीने में दिक्कत होती थी, लोग अपना पेट का चिंता करते थे। हम उनके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के शासन काल में उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दे करके पढ़ाई में आगे लाते हुए उनको हमारे अपने गाँव घर अमलेसा के खूंटी फिर रांची करते हुए उन्होंने विदेश तक भेजे। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और उस समय कुछ ही दिन पहले जैसे 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इनके माता पिता को भय तो थोड़ा बहुत तो लगता भी होगा कि विदेश हम भेजेंगे, दे यहाँ से गोरा सरकार को हम लोग भगाए, पता नहीं वहाँ जाके मेरा बेटा के साथ क्या हो सकता है। अगर चाहते तो वो लोग रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए आज़ादी दी। और उन्होंने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जैसे हमारा झारखंड में जितने भी आदिवासी मुंडा लोग हैं, जैसे बिरसा मुंडा का उलगुलान हो, संथाल का होल विद्रोह हो, बहुत तरह का विद्रोह हुआ। सिर्फ आदिवासी लोग लड़ाई में ही आगे नहीं थे। ये रामदयाल मुंडा ने साबित किया कि लड़ाई नहीं, हम लोग पढ़ाई में भी आगे हैं। और उन्हीं का देन है कि आजकल हम लोग क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से कोई भी कंपटीशन एग्जाम चल रहा है तो उसमें हम लोग अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। जिस प्रकार बिरसा मुंडा हम लोग का सीएन, उनके बलिदान के वजह से उनका जो संघर्ष था कि हमारा ज़मीन को सुरक्षित रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि हम लोग के लिए आरक्षण नीति लाए, लेकिन उसी प्रकार हमारा रामदयाल मुंडा जी जिस प्रकार हमारा जो संस्कृति रीति रिवाज हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमारी जो भाषा संस्कृति, उसी के आधार पर यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने हमारा क्षेत्रीय भाषा है, ये नहीं कि हमारा पाँच परगना या मुंडारी जितने भी जनजाति क्षेत्रीय सभी भाषा को झारखंड में लागू किए कि इस आधार पर लोग एग्जाम दे पाए और सरकारी नौकरी में अपना जगह सुनिश्चित कर पाए। ये तो देखिए सब जैसा भाषा का ज्ञानी थे, बहुभाषा की जानकारी रखते थे। हमारा पाँच परगना हो चाहे नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ विदेशी भाषा भी जानते थे। चाहते तो वो लोग विदेशी भाषा को ला सकते थे, लेकिन मुझे लगता है उनका मानसिकता ये था कि मैंने तो किसी तरह विदेशी भाषा को जान लिया, लेकिन हमारे जो समाज के चाहे हमारे झारखंड के जो गाँव घर पहाड़ पर्वत में रहते हैं, वो लोग तो शायद किसी को हिंदी तक आता नहीं है, तो वो लोग कैसे अपना जगह बनाएंगे। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा को इतना विस्तार रूप दिए कि हम लोग उसके आधार पे अपना कंपटीशन में अपना जगह बना सकते हैं। तो यही सब है हम लोग को बहुत क्षति। उनका जो है कि उनका जो सपना था, जैसे क्या बोलते हैं, भाषा के आधार पे यहाँ के बच्चों को जगह मिले, लेकिन अभी वर्तमान सरकार बाहर की भाषा ला करके उनकी जो सपना थी उनको तोड़ने का काम किए हैं। उनका आत्मा को पीड़ा होती होगी जिस तरह से हिंदी, इंग्लिश, उड़ीसा, ये सब भाषा हमारे झारखंड में भी अभी का कंपटीशन एग्जाम सब में डाला जा रहा है। ये सब उनके लिए उनका आत्मा को दुख पहुँचने वाला बात है और हम लोग मुखदर्शक बन के देख रहे हैं। इसका विरोध हमें करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये सब भाषा को लाए थे। भाषा संस्कृति के आधार पर उन्होंने हमें संगठित करने का कार्य किया। हम लोग करम सरहुल सब कोई अपना घर में करते थे पहले से भी, लेकिन उन्हीं का देन है कि हम लोग एक जगह एकत्रित होकर संगठित होकर अपना आदिवासी की जो एकता है ये इसको प्रकट करने का कार्य किए हैं। पहले सरहुल में पदयात्रा या शोभा यात्रा नहीं होती थी, इन्हीं का देन है कि हम लोग पदयात्रा शोभा यात्रा करते हैं। और पहले लोगों का ये भी सोच होता था कि आदिवासी लोग नाच गान मतलब हड़िया दारू पी के नाचते गाते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि यहाँ के नगड़ा ढोल का ताल में विदेशी लोगों को भी हमारे धुन में नचवा के दिखाए। ये कम बड़ी बात नहीं है। उनके बारे में बोलना कुछ मिनटों में थोड़ा मुश्किल बात है क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। व्यक्ति तो साधारण थे लेकिन उनके काम असाधारण थे, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो ये थे हमारे बीच में दमयंती देवी, जिन्होंने कम शब्दों में कहते ना गागर में सागर भरने का काम किया। और निश्चित रूप से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और कुछ शब्दों में उनको मतलब करना बहुत मुश्किल है। और निश्चित रूप से वो दिन, वो मोमेंट अविस्मरणीय है। आज ही के दिन 1939 का वो टाइम था जब रामदयाल सिंह मुंडा का जन्म इसी धरती पे हुआ जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो ज़मीन है जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, एक बार आप कैमरा घुमा लें चारों तरफ, ये भी जगह है जहाँ पर पेड़ पौधे जंगल ज़मीन से घिरा हुआ एक क्षेत्र है जहाँ पर पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल
रामदयाल मुंडा जी का जन्म हुआ और आज उनका जो है ना जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का ये अविस्मरणीय जो कृति रही है वो अविस्मरणीय रहेगा और निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी इनको याद करेगी। तमाम खबरों के साथ बने रही जगतपाल के साथ। नमस्कार।